दोस्तों, एक ईमानदार सवाल है कि क्या आपके घर में कोई डायबिटीज से परेशान है? या क्या आप खुद रोज सुबह यह सोचकर उठते हैं कि आज शुगर कितनी होगी? आपने मीठा छोड़ दिया है, चावल कम कर दिए हैं, दवाइयां भी चल रही हैं, फिर भी शरीर थका थका क्यों रहता है? सच यह है कि डायबिटीज सिर्फ खाने की बीमारी नहीं है, यह शरीर के पूरे संतुलन की बीमारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी साधारण चीजों के बारे में बताएंगे जो आपके घर में ही मौजूद हैं और जो ब्लड शुगर को काबू में रखने में सचमुच मदद कर सकती हैं। बहुत से लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, काम की लिस्ट सोचते हैं और यह भूल जाते हैं कि उनका शरीर भी कुछ कहना चाहता है। लेकिन शरीर चिल्लाकर नहीं बोलता, वह धीरे धीरे संकेत देता है। कभी बार बार प्यास लगती है, कभी बिना वजह थकान रहती है, कभी अचानक वजन बढ़ने लगता है, कभी घाव देर से भरते हैं और कभी ब्लड शुगर की रिपोर्ट डराने लगती है। तब हम कह देते हैं कि शायद उम्र का असर है, शायद काम ज्यादा हो गया या शायद तनाव है, जबकि सच्चाई यह होती है कि शरीर कब से मदद मांग रहा होता है और हम उसे अनसुना कर रहे होते हैं। अगर आप या आपके घर में कोई डायबिटीज से जूझ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। आपकी एक लाइन किसी और को हिम्मत दे सकती है। तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि रोज रोज का संघर्ष है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, दवा ली या नहीं ली, शुगर बढ़ तो नहीं गई? ये सारे सवाल इंसान के मन पर एक बोझ बन जाते हैं और धीरे धीरे उसे भीतर से थका देते हैं। और अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तब भी ये बात सुनना जरूरी है, क्योंकि आज की जीवन शैली में डायबिटीज दरवाजे पर खड़ी है। वह उम्र नहीं देखती, वह अमीर गरीब नहीं देखती, वह बस आदतें यहाँ हम कोई चमत्कार नहीं बेचते, कोई झूठे वादे नहीं करते। यहाँ हम आपको प्रकृति की उस सरल राह पर ले जाते हैं जहाँ सेहत और शांति साथ साथ चलती हैं, जहाँ इलाज सिर्फ शरीर का नहीं मन का भी होता है। और आज का यह वीडियो भी उसी यात्रा का हिस्सा है। दोस्तों, भारत को आज दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह सच है। हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज से प्रभावित है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनका ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब तक पता चलता है तब तक शरीर पर उसका असर शुरू हो चुका होता है। डॉक्टर कहते हैं मीठा छोड़ो, चावल कम करो, आलू मत खाओ। ये सलाह गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है, क्योंकि बीमारी सिर्फ गलत खाने से नहीं आती, बल्कि सही चीजों की कमी से भी आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी, जिनके पास आज जैसी दवाइयां नहीं थीं, फिर भी वे लंबी उम्र तक स्वस्थ कैसे रहते थे? क्यों उनके जीवन में इतनी बीमारियां नहीं थीं? क्या इसीलिए कि वे ज्यादा समझदार थे, या इसीलिए कि वे प्रकृति के ज्यादा करीब थे? वे जो खाते थे वह सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता था, बल्कि शरीर को संतुलन देने के लिए होता था। और आज हम उसी संतुलन को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समझ को एक कहानी के जरिए समझते हैं। यह कहानी है राहुल की। राहुल कोई फिल्मी हीरो नहीं है, न ही कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन। राहुल हमारे आपके जैसा ही एक आम इंसान है। उसकी कहानी इसलिए खास है क्योंकि उसमें हम सब खुद को देख सकते हैं। राहुल 38 साल का था। एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी और शामें अपेक्षाकृत शांत होती थीं। बचपन से ही राहुल को लोग फुर्तीला कहते थे। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों के किनारे टहलता, गहरी सांसें लेता और दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ करता। गांव के लोग कहते थे राहुल तो हमेशा जवान रहेगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था और चाल में ऊर्जा। लेकिन वक्त बदलता है। शहर की तरफ काम, जिम्मेदारियां, देर रात तक जागना, बाहर का खाना, तनाव, यह सब राहुल की जिंदगी में धीरे धीरे घुस गया। शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। शरीर जवान था, सहन कर लेता था। लेकिन कुछ साल बाद चीजें बदलने लगी। सुबह उठने पर वही ताजगी नहीं रहती। सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती। कभी कभी अचानक प्यास बहुत लगती। रात को नींद ठीक से नहीं आती। फिर एक दिन ब्लड टेस्ट हुआ और रिपोर्ट ने उसकी आंखें खोल दी। डायबिटीज। शुरुआत में राहुल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा आजकल तो सबको होती है, दवा ले लूंगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाइयां दी, कुछ खाने से मना किया और कुछ खाने की सलाह दी। राहुल ने सब मानने की कोशिश की, लेकिन समस्या यह थी कि वह अंदर से खाली होता जा रहा था। दवा शुगर को कंट्रोल करती थी,
लेकिन उसकी ऊर्जा वापस नहीं आ रही थी। उसका मन चिड़चिड़ा रहने लगा। वह पहले जैसा हंसता नहीं था। दोस्तों से मिलना कम कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसकी कमजोरी देख लेंगे। राहुल की पत्नी शालिनी यह सब देख रही थी। वह अक्सर कहती, राहुल, तू पहले जैसा नहीं रहा, तेरा चेहरा बुझा बुझा रहता है। राहुल चुप रह जाता। उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। अंदर कहीं वह डर भी था। डर भविष्य का, डर जटिलताओं का, डर इस बात का कि क्या वह फिर से कभी पहले जैसा महसूस कर पाएगा या नहीं। एक दिन राहुल का पुराना दोस्त अजय उससे मिलने आया। अजय ने राहुल को देखा और चौंक गया। वही राहुल जो कभी ऊर्जा से भरा रहता था, आज थका थका और खामोश लग रहा था। अजय ने सीधा पूछा, क्या हो गया है तुझे? राहुल ने पहले टालने की कोशिश की, फिर सब बता दिया। अजय ने ध्यान से सुना और कहा, तू सिर्फ दवाइयों के भरोसे बैठ गया है, कभी मन और जीवन शैली के बारे में सोचा है? अजय ने राहुल को पास के एक बौद्ध आश्रम के बारे में बताया। राहुल पहले हंसा। उसे लगा कि डायबिटीज का इलाज आश्रम में क्या मिलेगा, लेकिन अजय के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसे छू गया। उसने कहा, चल, कुछ नहीं तो शांति ही मिल जाएगी। राहुल ने सोचा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगली सुबह राहुल और अजय आश्रम की ओर निकले। जैसे जैसे वे शहर से दूर होते गए, माहौल बदलने लगा। हवा में शोर कम था, पेड़ ज्यादा थे। आश्रम के पास पहुंचते ही राहुल ने एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे उसका मन जो लंबे समय से भारी था थोड़ा हल्का होने लगा हो। वहां कोई भागदौड़ नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस सादगी थी। आश्रम के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी छांव में एक गुरु बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन की हर चिंता को समझ लिया हो। राहुल उनके सामने बैठा और अपनी पूरी कहानी कह दी। उसकी आवाज में थकान थी, आंखों में सवाल थे। गुरु ने ध्यान से सुना, फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, राहुल, डायबिटीज सिर्फ तुम्हारे शरीर की बीमारी नहीं है, यह तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारे मन और तुम्हारे संतुलन की बीमारी है। यह सुनकर राहुल चुप हो गया। गुरु ने आगे कहा, दवाइयां जरूरी हैं, लेकिन अगर तुम प्रकृति से कट जाओगे तो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाओगे। राहुल गुरु के सामने चुप बैठा था। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद उसकी बीमारी सिर्फ रिपोर्ट की संख्या नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी जीवन शैली का आईना थी। गुरु के शब्द सीधे उसके भीतर उतर रहे थे। वह वर्षों से सिर्फ बाहर के इलाज पर भरोसा कर रहा था, लेकिन भीतर क्या चल रहा है, इस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। गुरु ने कहा कि जब तक इंसान अपने शरीर और मन के बीच के रिश्ते को नहीं समझता, तब तक कोई भी इलाज पूरा नहीं होता। गुरु ने राहुल से कहा, तुमने ध्यान दिया है राहुल, जब तुम ज्यादा तनाव में होते हो तो तुम्हारी शुगर ज्यादा बिगड़ जाती है, और जब मन थोड़ा शांत होता है तो शरीर भी हल्का लगता है। राहुल ने सिर हिलाया। वह यह बात महसूस तो करता था, लेकिन कभी जोड़ नहीं पाया था। गुरु ने आगे कहा, यही कारण है कि डायबिटीज सिर्फ खाने की बीमारी नहीं है, यह सोचने, महसूस करने और जीने की बीमारी भी है। फिर गुरु ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और बोले, बुद्ध कहते थे, शरीर और मन अलग नहीं है, जो मन में चलता है वही शरीर में उतरता है। राहुल को यह बात नई नहीं लगी, लेकिन आज पहली बार वह इसे अपने जीवन से जोड़ पा रहा था। उसे याद आया कि कैसे चिंता के दिनों में उसकी शुगर रिपोर्ट सबसे ज्यादा खराब आई थी, कैसे गुस्से और बेचैनी के वक्त उसका शरीर और भारी हो जाता था। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें पहली चीज बताता हूं, यह कोई महंगी दवा नहीं है, कोई चमत्कारी गोली नहीं है, यह वही है जिसे प्रकृति सदियों से इंसान को देती आई है। इसका नाम है गुड़मार। राहुल ने यह नाम पहली बार सुना था। उसे लगा जैसे कोई पुराना रहस्य खुलने वाला हो। गुरु बोले, आयुर्वेद में गुड़मार को शुगर का नाशक कहा गया है, लेकिन लोग इसका मतलब गलत समझ लेते हैं। यह शुगर को जादू से खत्म नहीं करता, यह शरीर को शुगर से लड़ना सिखाता है। यह वाक्य राहुल के मन में गूंजने लगा। शरीर को लड़ना सिखाना, यह बात उसे बहुत गहरी लगी। गुरु ने समझाया कि जब इंसान मीठा खाता है तो उसका शरीर उसे शुगर में बदल देता है। डायबिटीज में समस्या यह नहीं होती कि इंसान शुगर खा रहा है, बल्कि समस्या यह होती है कि शरीर उस शुगर को संभाल नहीं पा रहा होता। गुड़मार उस प्रक्रिया को संतुलित करता है। यह मीठे की तलब को कम करता है, ताकि इंसान बार बार कुछ मीठा खाने की इच्छा में न फंसे। राहुल को याद आया कि कैसे शाम होते ही उसे मीठा खाने का मन करता था। गुरु ने कहा, गुड़मार इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा शरीर जो इंसुलिन बना रहा है,
या जो बाहर से मिल रहा है वह बेहतर तरीके से काम करने लगता है। राहुल को पहली बार यह समझ आया कि डायबिटीज में लड़ाई इंसुलिन की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता की होती है। अगर इंसुलिन सही से काम करे तो शुगर अपने आप संतुलन में रहने लगती है। लेकिन गुरु यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि गुड़मार सिर्फ ब्लड शुगर तक सीमित नहीं है, यह पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। जब पेट ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में गंदगी जमा होने लगती है। यह गंदगी शुगर को और बिगाड़ देती है। गुड़मार पेट को साफ रखता है, कब्ज और गैस को कम करता है और शरीर को हल्का बनाता है। राहुल ने महसूस किया कि पिछले कुछ सालों से उसका पेट कभी पूरी तरह साफ नहीं रहता था। गुरु ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि पेट की समस्या छोटी बात है, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। राहुल को यह बात चुभ गई, क्योंकि वह हमेशा पेट की समस्याओं को नजरअंदाज करता रहा था। उसने सोचा कि शायद यही वजह थी कि दवाइयां लेने के बावजूद वह ठीक महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर गुरु ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि गुड़मार मन को भी शांत करता है। यह सुनकर राहुल थोड़ा चौंका। गुरु ने समझाया कि जब शरीर में शुगर असंतुलित होती है तो उसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैन रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। गुड़मार उस अंदरूनी उथल पुथल को शांत करने में मदद करता है। यही वजह है कि इसे लेने से सिर्फ शरीर नहीं, मन भी हल्का महसूस करता है। गुरु ने बुद्ध का एक विचार साझा किया। उन्होंने कहा, बुद्ध कहते थे, जब मन शांत होता है तब शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। राहुल ने पहली बार यह महसूस किया कि शायद उसकी बीमारी ने उसे खुद से जोड़ने का मौका दिया है। अगर वह इस बीमारी को सिर्फ दुश्मन न माने बल्कि एक संकेत माने तो शायद रास्ता निकल सकता है। राहुल ने पूछा, गुरुजी, इसे लेना कैसे है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि प्रकृति की चीजें हमेशा सरल होती हैं। अगर ताजे पत्ते मिले तो सुबह खाली पेट 5 से 7 पत्ते धीरे धीरे चबाने चाहिए। चबाने से उनका रस सीधे शरीर में जाता है और असर ज्यादा अच्छा होता है। अगर पत्ते न मिले तो पाउडर भी लिया जा सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में। गुरु ने खास तौर पर यह भी कहा कि गुड़मार को रात में नहीं लेना चाहिए। इसकी तासीर ठंडी होती है और रात में यह पेट को भारी कर सकता है। सुबह लेने से यह पूरे दिन के लिए शरीर को तैयार करता है। राहुल को यह बात अच्छी लगी, क्योंकि सुबह उसका शरीर सबसे ज्यादा सुस्त रहता था। गुरु ने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, प्रकृति के इलाज में धैर्य सबसे जरूरी है। यह कोई पेन किलर नहीं है जो तुरंत असर दिखाए, लेकिन जो असर दिखाता है वह जड़ से होता है। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा जल्दी ठीक होना चाहता था, बिना यह समझे कि बीमारी धीरे धीरे आई है तो जाएगी भी धीरे धीरे। राहुल ने जब गुड़मार के बारे में इतना सुना तो उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद वह अपने शरीर के साथ फिर से दोस्ती कर सकता है। उसे याद आया कि कैसे उसने सालों से अपने शरीर की बातों को नजरअंदाज किया था। आज पहली बार उसे लगा कि शरीर उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका सबसे पुराना साथी है। गुरु ने अंत में कहा, गुड़मार तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन चलना तुम्हें होगा। अगर तुम वही आदतें रखोगे, वही तनाव, वही लापरवाही, तो कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं करेगी। यह बात राहुल के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि वह सिर्फ गुड़मार नहीं अपनाएगा, बल्कि अपने जीवन की रफ्तार भी बदलेगा। आश्रम से लौटते समय राहुल के कदम हल्के थे। उसके मन में पहली बार यह डर नहीं था कि डायबिटीज उसकी जिंदगी खत्म कर देगी, बल्कि उसे लगा कि शायद यह बीमारी उसे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने का मौका दे रही है। उसने तय किया कि वह गुरु की बातों को सिर्फ सुनेगा नहीं, बल्कि जीने की कोशिश करेगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। राहुल को अभी 2 और चीजें सीखनी थी, लेकिन इस पहली सीख ने ही उसके भीतर एक गहरी हलचल पैदा कर दी थी। उसे समझ आ गया था कि इलाज बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। राहुल के लिए गुड़मार सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं रह गया था, वह उसके लिए एक संकेत बन चुका था कि प्रकृति अभी भी उसके साथ है। लेकिन गुरु जानते थे कि सिर्फ एक कदम काफी नहीं होता। शरीर की बीमारी को समझने के लिए जीवन की पूरी व्यवस्था को देखना पड़ता है। इसलिए अगले दिन जब राहुल फिर आश्रम पहुंचा तो गुरु ने बिना किसी भूमिका के कहा, आज हम सादगी की बात करेंगे। यह सुनकर राहुल थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि सादगी उसे हमेशा साधारण लगती थी। लेकिन अब वह समझने लगा था कि साधारण ही सबसे गहरा होता है। गुरु ने कहा, दूसरी चीज जो तुम्हारी जिंदगी में संतुलन लाएगी वह है मूल्य। राहुल थोड़ा चौंका।
मूली, वही सब्जी जो हर सर्दी में उसके घर में आती थी, जिसे वह कभी पसंद करता था और कभी नजरअंदाज कर देता था। गुरु ने उसकी आंखों में सवाल देख लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि बड़ी बीमारी के लिए बड़ी दवा चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम उल्टा है। वह बड़ी बीमारी का इलाज छोटी सादी चीजों में छुपा देती है। गुरु ने समझाया कि मूली में मौजूद फाइबर डायबिटीज के लिए एक मौन योद्धा है। जब इंसान खाना खाता है तो शरीर उसे शुगर में बदलता है। अगर यह प्रक्रिया बहुत तेज हो जाए तो ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाता है। मूली उस गति को धीमा कर देती है। वह शरीर को समय देती है ताकि शुगर खून में धीरे धीरे जाए। राहुल को पहली बार यह एहसास हुआ कि डायबिटीज का असली समाधान रोकना नहीं, बल्कि धीमा करना है। गुरु ने आगे कहा कि मूली सिर्फ शुगर पर ही काम नहीं करती, वह पूरे पाचन तंत्र को संतुलन में लाती है। कब्ज, गैस, भारीपन, ये सब समस्याएं डायबिटीज को और बिगाड़ देती हैं। जब पेट साफ नहीं रहता तो शरीर अंदर से थका रहता है। मूली पेट को हल्का करती है, आंतों को साफ रखती है और लिवर पर जमा बोझ को कम करती है। राहुल को याद आया कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में उसका पेट हमेशा भारी रहता था, लेकिन उसने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। गुरु ने बहुत शांत स्वर में कहा, लिवर तुम्हारा रसोई घर है, वही तय करता है कि शुगर कैसे संभाली जाएगी। अगर लिवर थका हुआ है तो कोई भी दवा पूरा काम नहीं कर पाएगी। मूली लिवर को राहत देती है, उसे साफ करती है और फिर से सक्रिय बनाती है। यह सुनकर राहुल को पहली बार समझ आया कि क्यों दवा लेने के बावजूद उसका शरीर सुस्त रहता था। मूली के बारे में गुरु ने एक और बात कही जो राहुल को भीतर तक छू गई। उन्होंने कहा कि मूली शरीर से ज्यादा मन को हल्का करती है। जब पेट साफ होता है तो मन भी साफ होता है। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि बेचैनी और चिड़चिड़ापन सिर्फ मानसिक समस्या नहीं होते, वे पेट से जुड़े होते हैं। मूली उस अंदरूनी बोझ को कम करती है जो इंसान को बिना वजह परेशान रखता है। गुरु ने बताया कि मूली को कैसे अपनाना है। उन्होंने कहा कि इसे दवा की तरह नहीं, भोजन की तरह अपनाओ। दोपहर के खाने में थोड़ी सी मूली का सलाद या सादी सब्जी, यही काफी है। रात में इससे बचो, क्योंकि शरीर को रात में विश्राम चाहिए, न कि ठंडक और भारीपन। राहुल को यह तरीका पसंद आया क्योंकि यह उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं मांग रहा था। कुछ दिनों बाद राहुल ने मूली को अपनी थाली में शामिल करना शुरू किया। पहले ही हफ्ते में उसने महसूस किया कि उसका पेट हल्का रहने लगा है। सुबह उठते समय वह पहले जितना भारी नहीं लगता था। कब्ज की समस्या धीरे धीरे कम होने लगी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसका मन भी थोड़ा शांत रहने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं होता था। गुरु ने कहा था कि जब शरीर हल्का होता है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। राहुल अब उस बात को जी रहा था। उसे लगने लगा कि वह सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि खुद से भी जुड़ रहा है। लेकिन गुरु जानते थे कि यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा, अब तीसरी चीज सुनो जो तुम्हें स्थिरता देगी। तीसरी चीज थी चना। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही चना है जिसे तुम बचपन में ताकत का नाम समझते थे। राहुल को अपनी दादी याद आ गई, जो अक्सर कहा करती थीं कि सुबह चना खाने से शरीर मजबूत रहता है। गुरु ने समझाया कि चना फाइबर और प्रोटीन का संतुलन है। डायबिटीज में शरीर को सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि ताकत भी चाहिए। सिर्फ शुगर घटाना काफी नहीं, शरीर को पोषण देना भी जरूरी है। चना शरीर में शुगर को धीरे धीरे रिलीज होने देता है, जिससे ब्लड शुगर स्थिर रहता है। साथ ही उसका प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देता है। डायबिटीज के मरीज अक्सर कमजोर महसूस करते हैं क्योंकि उनका शरीर ऊर्जा को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। चना उस कमी को भरता है। यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार बार खाने की इच्छा कम होती है। गुरु ने बताया कि डायबिटीज में बार बार भूख लगना एक संकेत है कि शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा। चना उस असंतुलन को ठीक करता है। यह वजन को भी नियंत्रित रखता है, और जब वजन संतुलन में रहता है तो शुगर अपने आप बेहतर रहने लगती है। राहुल को यह बात बहुत व्यावहारिक लगी क्योंकि वह जानता था कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा था। चना के बारे में गुरु ने यह भी कहा कि यह दिल की सेहत के लिए जरूरी है। डायबिटीज दिल पर सीधा असर डालती है। चना खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खून को साफ रखता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ यह मांसपेशियों को भी मजबूत करता है, जिससे शरीर फिर से सक्रिय महसूस करने लगता है। गुरु ने चना खाने का तरीका भी सरल बताया। सुबह एक मुट्ठी भुना चना या रात में भिगोकर सुबह खाया हुआ चना।
उन्होंने साफ कहा कि इसे आदत बनाओ, बोझ नहीं। ये कोई दवा नहीं है, ये भोजन है। राहुल ने उसी दिन से इसे अपनाने का मन बना लिया। कुछ हफ्तों में राहुल के शरीर में बदलाव दिखने लगे। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे लौटने लगी। वह दिन भर काम करने के बाद भी पहले जितना थका हुआ महसूस नहीं करता था। उसका वजन स्थिर होने लगा और ब्लड शुगर की रिपोर्ट पहले से ज्यादा संतुलित आने लगी। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसका डर कम हो गया था। उसे अब डायबिटीज से उतना भय नहीं लगता था। गुरु ने एक दिन कहा, अब तुम समझ गए हो कि बीमारी तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, वह तुम्हें रोकने आई थी ताकि तुम अपनी जिंदगी को फिर से देख सको। राहुल ने पहली बार बीमारी के लिए आभार महसूस किया। अगर डायबिटीज न होती तो शायद वह कभी अपने शरीर की आवाज नहीं सुनता। राहुल की जिंदगी में अब सुबह का मतलब सिर्फ उठना नहीं था, बल्कि जागना था। वह धीरे धीरे खाना खाने लगा, अपने शरीर की जरूरत को समझने लगा और सबसे जरूरी अपने मन को शांत रखने लगा। उसे समझ आ गया था कि असली इलाज किसी एक चीज में नहीं, बल्कि संतुलन में है। समय बीत रहा था, लेकिन अब समय राहुल पर भारी नहीं पड़ रहा था। पहले जहां दिन उसके लिए बोझ हुआ करते थे, अब वही दिन उसे नए अवसर जैसे लगने लगे थे। गुड़मार, मूली और चना अब उसके लिए कोई उपचार नहीं थे, बल्कि उसकी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा बन चुके थे। सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं था कि उसकी रिपोर्ट सुधर रही थी, बल्कि यह था कि उसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वह अब बीमारी से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे समझ रहा था। राहुल ने महसूस किया कि जब शरीर को सही पोषण और सही समय मिलता है, तो वह शिकायत करना बंद कर देता है। पहले जो थकान बिना वजह आती थी, वह अब कम हो चुकी थी। सुबह उठते समय शरीर भारी नहीं लगता था। उसकी नींद गहरी होने लगी थी और नींद से उठने के बाद मन भी शांत रहता था। यह सब अचानक नहीं हुआ, लेकिन यह सच्चा था। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, बिना किसी दबाव के। राहुल की पत्नी शालिनी यह बदलाव बहुत ध्यान से देख रही थी। पहले वह अक्सर चिंता में रहती थी कि राहुल चुप क्यों रहता है, हंसता क्यों नहीं है। अब वही शालिनी उसे सुबह हल्की मुस्कान के साथ उठते देखती थी। वह देखती थी कि राहुल अब खाने को डर से नहीं, समझ से चुनता है। वह दवा को बोझ नहीं मानता, बल्कि जरूरत समझता है। घर का माहौल भी बदलने लगा था। जब एक इंसान का मन शांत होता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। धीरे धीरे राहुल ने अपने आसपास के लोगों से भी बात करना शुरू किया। पहले वह अपनी बीमारी छिपाता था, अब वह अपने अनुभव साझा करता था। वह किसी को सलाह नहीं देता था, बस अपनी कहानी बताता था। और उसकी कहानी सुनकर लोग रुकते थे, सोचते थे, क्योंकि वह कहानी डराने वाली नहीं थी, बल्कि उम्मीद देने वाली थी। 3 महीने पूरे होने पर राहुल फिर से आश्रम गया। इस बार उसके कदमों में झिझक नहीं थी। वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में उदासी नहीं थी। गुरु ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे मुस्कुरा दिए, जैसे वे सब समझ रहे हों। राहुल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरु जी, मेरा ब्लड शुगर अब पहले से बहुत ज्यादा स्थिर है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं खुद को बेहतर महसूस करता हूं। गुरु ने कहा, तुमने शरीर को नहीं, जीवन को ठीक किया है। यह वाक्य राहुल के दिल में उतर गया। गुरु ने आगे कहा कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेता है, तब प्रकृति उसका साथ देती है। दवाइयां अपना काम करती हैं, लेकिन जीवन शैली उनका असर तय करती है। राहुल अब यह बात पूरी तरह समझ चुका था। गुरु ने राहुल को यह भी याद दिलाया कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सेहत कोई मंजिल नहीं है, यह रोज का रास्ता है। अगर कभी फिर से लापरवाही आई, अगर मन फिर से अशांत हुआ, तो शरीर संकेत देगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब राहुल उन संकेतों को पहचानना सीख चुका था। राहुल जब गांव लौटा, तो उसने अपनी आदतों को और मजबूत किया। उसने सुबह थोड़ा समय खुद के लिए निकालना शुरू किया। मोबाइल से पहले वह अपनी सांसों को महसूस करता था। उसने बहुत बड़ा ध्यान नहीं शुरू किया, बस 10 मिनट शांति से बैठना। लेकिन उन 10 मिनटों ने उसके दिन की दिशा बदल दी। वह अब जल्दी गुस्सा नहीं होता था, जल्दी घबराता नहीं था। उसने अपनी बेटी को भी सिखाया कि खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता। उसने उसे मूली का सलाद बनाना सिखाया, चने की चाट खिलाई और बताया कि सादगी में भी ताकत होती है। उसके दोस्त जब घर आते, तो वह उन्हें कोई लंबा भाषण नहीं देता, बस वही साधारण खाना परोसता जो उसने अपनाया था। और लोग पूछते थे, तू इतना बदला हुआ कैसे लग रहा है? राहुल बस मुस्कुरा देता था। समाज में भी धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। लोग यह समझने लगे कि डायबिटीज का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं है,
यह जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने का मौका भी हो सकता है। राहुल की कहानी किसी अखबार में नहीं छपी, किसी मंच पर नहीं बोली गई, लेकिन वह लोगों के दिलों तक पहुंची क्योंकि वह सच्ची थी, सरल थी और डर नहीं समझ देती थी। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि दवाइयां छोड़ दी जाएं या डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज किया जाए। इसका मतलब यह है कि इलाज सिर्फ गोली में नहीं। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपकी दिनचर्या अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जय मटाजी तनम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ज्यादा सजग है और अपने शरीर के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। उसने सीख लिया है कि सेहत कोई बाहरी चीज नहीं है, ये भीतर की स्थिति है। जब भीतर संतुलन होता है तो बाहर की रिपोर्ट भी बदलने लगती है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी में खुद को कहीं भी देख पाए हैं तो इसे संकेत समझिए। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एक साथ बदलें, एक छोटा कदम काफी है। शायद आज सिर्फ अपनी थाली में एक सादी चीज जोड़ना, या आज रात थोड़ा पहले सो जाना, या कल सुबह खुद के लिए 2 मिनट निकालना, यही छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव बनाते हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने तक मत रखिए, किसी अपने के साथ साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी आज इसी उम्मीद की जरूरत हो। हम बुद्धा इंस्पायर्ड पर यही मानते हैं कि सच्ची सेहत वही है जहां शरीर और मन साथ चलते हैं। और जब इंसान प्रकृति के साथ चलना सीख लेता है तो रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई समझ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, शांत रहें, जागरूक रहें। नमस्ते।